आदमखोर हो गए हैं कि जहां तहां वो लोगों पर हमला कर रहे हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें, बहराइच का ये वो इलाका, आप देखिए ये तस्वीरों को देखिए जरा। एक तरफ हमारे सहयोगी राघवेंद्र वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं और जो चौथा भेड़िया पकड़ा गया है उसको लेकर वन विभाग की टीम आगे की तरफ निकल चुकी है और उस काफिले को लगातार हमारे सहयोगी राघवेंद्र फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी कई और भेड़िए हैं जो खतरा बने हुए हैं इन 35 गांव के लिए। बहराइच के वो 35 गांव, आसपास के वो इलाके जो लगातार पिछले कई दिनों से भेड़िए के आतंक को झेल रहे हैं, भेड़िए की दहशत को झेल रहे हैं। झुंड में भेड़िए आते हैं और लोगों पर अटैक करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार, बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। 9 जान अभी तक ये ले चुके हैं, लेकिन अब अगला किसका नंबर, ये दहशत, ये खौफ हर किसी के जहन में बना हुआ है। और इसी बीच चाहे दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, भेड़िया कब कहां अटैक कर दे ये किसी को नहीं पता। और इसीलिए अलग अलग जगहों पर लगातार वन विभाग के अधिकारी हो, यहां तक इलाके के जो विधायक हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है कि वो अपने अपने इलाकों की निगरानी करेंगे कि कहीं कोई भेड़िया आकर किसी पर अटैक ना कर दे। बताया तो ये भी जा रहा है कि कई ऐसे घर हैं जिनमें दरवाजे ही नहीं है, अब वहां पर दरवाजे लगाने का काम भी किया जा रहा है। और चलिए हम सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सलोनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलोनी, तो आप देख रहे हैं किस तरह से बहराइच में आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। यही वो भेड़ियों का झुंड है, वुल्फ पैक जिसे कहते हैं, जो लोगों को निशाना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है 9 लोगों को अब तक मौत के घाट ये वुल्फ पैक उतार चुका है और इसके अलावा 22 लोगों को घायल किया है। और ऐसे में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है, जिसके बाद बड़ी सफलता यह मिली कि अब तक 4 भेड़ियों को, इन आदमखोर 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और अभी भी 2 की तलाश जारी। आपको बताएं बहराइच के बिल्कुल जो आसपास के गांव है, 34 गांव में डर और दहशत में रह रहे हैं लोग इन भेड़ियों के चलते। और ऐसे में अब लगातार रेस्क्यू टीम ये कोशिश कर रही है, फॉरेस्ट टीम ये कोशिश कर रही है कि इन्हें पकड़े और इसके बाद उन 34 गांव में कम से कम शांति बहाल हो सके, क्योंकि कई महीनों से यही हालात है। 5 से 10 दिन में ये घटनाएं होती हैं। जब भी गांव वालों को लगता है कि अब ये भेड़िए जा चुके हैं, तुरंत एक घटना हो जाती है और 9 लोगों को मौत के घाट उतार देना। आप समझिए कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। 22 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज जिनका कराया गया है और लगातार ड्रोन कैमरों की निगरानी से फॉरेस्ट के पूरे इलाके की मैपिंग बिल्कुल सलोनी हासिल हुई है। आप वहां से बता रहे हैं और सीधे राघवेंद्र के पास चलेंगे जो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, लगातार आप उस काफिले को फॉलो कर रहे हैं, भेड़िया उसमें मौजूद है, वन विभाग की कैसी तैयारी है, क्योंकि यही सिर्फ भेड़िया नहीं है, इसके अलावा भी कई भेड़िया ऐसे जो अभी भी खुले घूम रहे हैं, क्या तैयारियां राघवेंद्र? देखिए तैयारी की अगर आप बात करेंगे तो वाकई में जितना कुछ वन विभाग कर सकता है वह सब कुछ कर रहा है। रात दिन का सोना अपना छोड़ के इसी गांव में कैंप लगाए हुए हैं। पूरे देश की निगाहें आज बहराइच पे है। उत्तर प्रदेश का यह जो बहराइच का जिला है वो सुर्खियों में इसलिए कि 8 मासूमों की जान गई है, 1 महिला की जान जा चुकी है, 50 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन आज बड़ी कामयाबी मिली है जब एक खूंखार आदमखोर भेड़िया वन विभाग के कैप्चर में है। आज वन विभाग की टीम बहराइच के वन विभाग में ले जा रही है, अभी उसको मौके पर ले जाएगी, उसके बाद फिर लखनऊ शायद उसको रवाना किया जाएगा। जैसे कि 2 भेड़ियों को लखनऊ पहुंचाया जा चुका है, लखनऊ जू में। एक भेड़िए की मौत हो गई, डॉक्टर की रिपोर्ट आई उसको हार्ट अटैक हो गया था। लेकिन एक बात यह है कि जो पूरी बात हो रही है, जो इसका सरगना है, शायद जो इस पूरे ग्रुप का जो सरगना है लंगड़ा भेड़िया, अभी वो हाथ नहीं आया है। वह बहुत ही शातिर, बहुत चालाक है। पहले वो ग्रुप के अगवानी का काम करता था, लेकिन किसी कारण से वो जब जख्मी हुआ, जब वो लंगड़ा हुआ, तो वो केवल माहौल बनाता है, देखता है चारों तरफ क्या माहौल है, उसके बाद किसी और को अटैक के लिए बोलता है। लेकिन लंगड़ा भेड़िया भी अब बचेगा नहीं। जो गैंग साहब का जो ग्रुप का जो इस समय ग्रुप कैप्टन है कहा जाए इसको, ये भेड़िया, लंगड़ा भेड़िया, वो जल्द ही वन विभाग टीम के हवाले होगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। लेकिन आज एक बड़ी कामयाबी मिली है जब एक खूंखार आदमखोर भेड़िया वन विभाग के कब्जे में है। वन विभाग की टीम लगातार चलती हुई अब 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। जब बहराइच के शहर में हम प्रवेश करेंगे और वहां से हम जंगल की ओर जाएंगे, जो वन विभाग है वहां पर शायद इसको रखा जाएगा, उसके बाद सही समय पर लखनऊ भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं मात्र 5 किलोमीटर बचा है बहराइच शहर। वो हम लोग चूंकि गांव जो है बहराइच से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और 35 गांव प्रभावित हैं इस 35 किलोमीटर की दूरी पर। तो इस तरह से
लगातार टीम जो है वहां पर रेस्क्यू कर रही है। अलग अलग गांवों में, अलग अलग एरिया में पिंजरे लगाए गए हैं, साथ ही जाल बिछाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की जो जवान बिल्कुल राघवेंद्र वहां लगातार उस काफिले को फॉलो कर रहे हैं जिसके जरिए चौथे भेड़िए को वन विभाग की टीम लेकर निकली है। लेकिन आप ये देख रहे हैं, ये जो भेड़िया आप देख रहे हैं, ये चौथा भेड़िया जो अब वन विभाग के कब्जे में आ चुका है। 3 भेड़िए पहले ही पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी और कई भेड़िए हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है, क्योंकि झुंड में ये भेड़िए असल में लोगों पर अटैक करते हैं। खासकर छोटे छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। जिन घरों में दरवाजे नहीं है उन घरों तक पहुंच जाते हैं और लोगों पर अटैक करते हैं। अब तक 9 लोगों की ये भेड़िए जान ले चुके हैं। चाहे दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, हर तरफ दहशत है। लोगों के जहन में ये खौफ है कि कहीं उनको भी निवाला ना बना ले, कहीं अगला टारगेट वो ही ना हो। और इसी वजह से कई टीमें, तकरीबन 16 टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं, लगातार पहरा दिया जा रहा है। इलाके के जो विधायक हैं वो भी पहरा दे रहे हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से अब अगले निशाने को बचा लिया जाए, अगले शिकार को बचा लिया जाए। लेकिन लोग बहुत दहशत में हैं। उनको यह सलाह दी गई है कि लोग जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा वो घर के भीतर ही रहें, क्योंकि हो सकता है कि भेड़िया कहीं पर छिपा बैठा हो और उन पर अटैक कर दे। और इसीलिए लगातार ये पूरी तैयारी की गई है। आप देख रहे हैं जो पिंजरा है, ये पिंजरा बाकायदा लगाया गया था और इस पिंजरे के जरिए चौथे भेड़िए को पकड़ लिया गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे की नजर से। कैमरा 1 में आप देख रहे हैं चौथा भेड़िया पकड़ लिया गया, ये आदमखोर भेड़िया। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कैसे छटपटाता हुआ नजर आया, क्योंकि जैसे इसको पिंजरे में कैद किया गया छटपटाने लगा। ये भेड़िए जो कि झुंड में अटैक कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि झुंड से ये अलग हुआ हो और एकदम से पिंजरे में ये कैद हो गया। तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं इस भेड़िए को न जाने कितने लोगों पर अभी तक अटैक कर चुका है, लेकिन जो आंकड़ा है वो अभी 9 का है। यानी 9 शिकार ये बना चुके हैं, 9 लोगों को निशाना बना चुके हैं, लेकिन और कई लोग टारगेट पर हो सकते हैं। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये झुंड में अभी तक अटैक कर रहे थे। यानी 4 भेड़िए दबोचे गए हैं, लेकिन अभी कई और भेड़िए हैं जिनका पकड़ा जाना बाकी। और ये बड़ी चुनौती है। आप सोचिए, वो घर जिनमें दरवाजे नहीं है वो इस खतरे की जद में है, वो लोग जो बाहर शौचालय के लिए जाते हैं वो इसकी जद में है। इसके अलावा आपको बता दें छोटे छोटे बच्चे जो अपने घरों के बाहर खेलने के लिए अब नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर बाहर निकले तो अगला टारगेट वही होंगे। तो ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिंजरे में कैद उस भेड़िए की तस्वीर जिसको अब कैद कर लिया गया है। दूसरी तस्वीर भी उसी भेड़िए की आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में देखिए एक्शन में वन विभाग नजर आ रहा है। चौथी तस्वीर में वो लोग जो बिलख रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, वो लोग यहाँ पर, यानी कि गांव वाले जो दहशत में जीने को मजबूर है। 35 गांव के लोग जो इस समय दहशत में जी रहे हैं। अब तक 9 शिकार वो बना चुका है। इसीलिए वन विभाग की टीम इतनी मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि देखिए गांव वालों की तरफ से, गांव के जो विधायक जो रात में जगकर वहां पर पहरा दे रहे थे, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया था। उसके बाद ये ताबड़तोड़ एक्शन इन भेड़ियों पर लिया गया है, जिसमें 4 भेड़िए गिरफ्त में आ चुके हैं। 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, पिंजरे में कैद कर लिया गया है। उसी की तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं और सीधे ग्राउंड से भी हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिर उस भेड़िए को अब कहां ले जाया जाएगा। तो देखिए इलाके में कॉम्बिंग में 9 टीमें लगभग हैं जो जुटी हुई हैं। ड्रोन से इन भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार 4 कैमरे लगाए गए हैं। भेड़ियों को कैद करने के लिए पिंजरे भी अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं, यानी कि बेखौफ होकर जिस तरीके से भेड़िए अब लोगों को